Hello children. So after a long time I'm discussing with you. I hope everything is well and you are enjoying at your home. Stay at home and be happy. आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप सोचिए कि अगर आपको खाना न मिले खाने के लिए तो क्या करेंगे? आप अगल बगल में खोजिए, आपको कुछ भी नहीं मिलता हो, कुछ भी नहीं दिखाई पड़े खाने के तो क्या करेंगे? आप मार्केट जाएंगे, वहां से खरीद के लाएंगे, या फिर घर में इधर उधर देखेंगे कहीं कुछ दिखाई पड़ जाए, कहीं कुछ पहले से रखा हुआ मिल जाए, या खेत की तरफ जा करके देखेंगे। एक्चुअली ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन जो खाना हम खाते हैं, हमारे प्लेट में जो खाना आता है वो तमाम प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है। आपने देखा होगा आपके टीचर लोग आपको बार बार बोलते हैं खाना वेस्ट मत करो। आप मेस में रोटी खाते हैं, आधी रोटी खा करके आधी फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक किसान कई महीने लगाता है उस फसल को पैदा करने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है उसको खरीदने के लिए। बहुत से लोग, कम से कम 1000 लोग काम करते हैं, तब जाकर के खाना आपके थाली में आता है। और आप बिना कुछ सोचे हुए अगर उसको आप फेंक दीजिए, या कोई भी फेंक दे, कितनी गलत बात है। ये सम्मान है, अन्न का सम्मान करो कि आपके थाली में उतना ही लो जो तुम खा सकते हो। अनाज का एक भी कण वो वेस्ट में नहीं जाना चाहिए। तो इसी प्रतिज्ञा के साथ हम लोग चलिए कुछ डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं क्रॉप मैनेजमेंट का, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्रॉप का मतलब क्या है? व्हाट इज ए क्रॉप? यस, क्रॉप का मतलब होता है कि जब कोई भी तरह का अनाज लार्ज स्केल में जब का प्रोडक्शन किया जाए तो उसे हम लोग क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि खेत में अगर गेहूं है तो केवल गेहूं खूब दूर तक है तो उसे बोलेंगे कि यह गेहूं की फसल है या गेहूं का क्रॉप है। अब दूसरा पार्ट आता है मैनेजमेंट। क्या होता है मैनेजमेंट? हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमें भूख लगी तो हम खेत में गए, कुछ खाए और चले आए, फिर भूख लगी तो फिर खेत में गए और चले आए। ऐसा तो नहीं होता। हम उसे स्टोर करके रखते हैं और बाद में जैसे से हमें जरूरत पड़ती है हम स्टोर से लेते हैं और उसको पकाते हैं और खाते हैं। यह पूरी जो प्रक्रिया है वह मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। तो इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द मैनेजमेंट टू स्टोर इट। इन दो चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्रॉप कितने तरीके का होता है? जनरली हम लोग जब बात करते हैं तो क्रॉप दो तरीके का मेन है। एक होता है खरीफ और दूसरा होता है रबी। खरीफ क्रॉप्स, इट इज सोन इन द रेनी सीजन। फॉर एग्जाम्पल पैडी, पैडी मतलब धान,
maize, soybean, cotton, groundnut, all these are paddy crop. This is खरीफ crop. जैसे धान बोते हैं आप, मक्का बोते हैं, सोयाबीन या मूंगफली या फिर कॉटन, इसकी जो खेती होती है वो सब खरीफ क्रॉप होती है। इसका जो समय है वह लगभग जून से शुरू होता है और सितंबर तक चलता है, और कभी कभी इसे नवंबर तक पूरा कर लिया जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्रॉप इंडिया का, दैट इज कॉल्ड एज द रबी क्रॉप. इट इज जनरली सोन इन विंटर सीजन, और इसमें जो मेन है वो है गेहूं और चना, मटर, तीसी, लिनसीड जिसे बोलते हैं, अलसी. These are the rabi crops. Sometime we are using one another crop, name is, that is Jayad. So sometime you can read that crops are the three kind, Kharif, Rabi and Jayad. Jayad का मतलब होता है ज्यादा. इसका मतलब ये हुआ that small crops that we are going to grow in between, that is the Jayad. Okay. अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से बेसिक प्रैक्टिसेस हैं किसी क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए, हमें क्या क्या करना पड़ता है. देयर आर मेनी स्टेप्स, जस्ट वी कैन गो विद दैट. आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए. पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट वन इज सोइंग, थर्ड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, नेक्स्ट इज irrigation, next one is protecting from weeds, and then harvesting, and finally storing. पहले एक एक लाइन में इनके बारे में जान लेते हैं हम, उसके बाद इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि जैसे कोई फील्ड है, वहां पे हम सीधे जाकर के तो कोई अनाज नहीं बो सकते. यू कैन नॉट डू दैट. सो टू प्रिपेयर सॉइल एट फर्स्ट. द नेक्स्ट इज सोइंग. सोइंग मीन्स बीज डालना है, उसको बो देना. नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसमें खाद वगैरह देना जिससे कि उसको न्यूट्रिशन मिले. एंड नेक्स्ट वन इज इरिगेशन. You know that sometime we have to put water also. Water is required for every living thing. So water, so that is called as the irrigation, सिंचाई. Protecting from weeds. Weeds जो होते हैं वो unwanted plants हैं जो हमें खेत में से बाहर निकालना है. So we have to remove them. And next one is harvesting. Harvesting में उसको कट करके दाने को अलग करना है. And last that comes as the storage. In that we are going to store it by different method to keep it for long time. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि how to prepare soil for agriculture purpose. We know that upper layer of soil, that is only useful for crop production, but many a time it is very tight. So if you put seed just on the surface, it may not grow. So you have to put seed inside the soil. So the all process before sowing of seed that we are doing in agricultural field is called as preparation of soil. How it is helpful for our farmers? When the soil become loose, it helps in the growth of microbes as well earthworm. You know that earthworms are friend of farmer. So earthworms, they can grow well, they can produce humus, and it will be beneficial for the this
क्रॉप प्रोडक्शन। दूसरा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को पहले खाद डाल करके तब जो है सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। द रीजन इज that fertilizer or manure that you are going to put that provides nutrition materials, it has to mix with the soil completely. When you are going to prepare soil, that time many other practices also sometime we are doing. One is removing of the roots of the organisms or plants that is kept earlier, and sometimes it goes down and decompose. It also produce manure, and sometime we are going to remove them. लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि हम सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं। उसके लिए हम लोग कुछ इंप्लीमेंट यूज करते हैं। उन इंप्लीमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट दैट प्रोसेस ऑफ preparing of soil is mainly called as tilling or plowing. इस प्रोसेस को जिससे कि हम इसको करते हैं वो टिलिंग कहलाता है या फिर प्लॉइंग कहलाता है। So let us see some of the implements that are used to prepare the soil. One is plow. Plow generally it is made of the iron and it is pulled by a pair of bulls or other animals. It is having a strong triangular iron strip that is called a plowshare, and this plowshare it tilts the soil. So other unwanted plants they are going to dry in the sunlight after some time, or we can remove them also. And another important thing that is used for plowing is the hoe. Hoe is generally it is made up of the wood, but now these days it is going to shift completely with the iron. And with the help of, you can see in this figure, hoe that is having a beam and a handle to put grip here, and after that a bent iron plate that is going to tilt the soil. But now these days we are using cultivators. कल्टीवेटर क्या होते हैं? कल्टीवेटर में मल्टीपल इंप्लीमेंट्स होते हैं, और ये क्योंकि उसमें मल्टीपल होते हैं, एक साथ कई हल जैसे काम करता है, तो इसलिए उसको खींचने के लिए बहुत ताकत पड़ती है, और वो ताकत जो है हम उसे ट्रैक्टर द्वारा प्रोवाइड करते हैं। सो कल्टीवेटर्स आर ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर दैट इज यूज्ड एंड इट सेव्स लेबर एज वेल एज टाइम। इससे श्रम की बचत होती है और समय भी बचता है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हम लोग सॉइल को कैसे लूज करेंगे और हाउ टू प्रिपेयर सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, एंड वी स्टडीड हियर 3 implements also. One is plow, another one is hoe, and third one is cultivator. अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड का मतलब होता है कि सीड को कैसे बोना है। अब इसमें आता है सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सीड। अगर आप किसी भी तरह का सीड अगर खेत में डाल दीजिए तो फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है। इसके लिए हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, जो स्वस्थ हेल्दी सीड्स होते हैं उनको हमें लेना है और उनको अपने खेत में जा करके बोना है। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस सिलेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, सामान्यतया हम लोग सीड को पानी में डाल देते हैं। तो जो हल्के सीड हैं, लाइटर हैं या ड्राई हो गए हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और जो हेल्दी सीड हैं जिनका पास वेट होता है वो नीचे बैठ जाते हैं। सो वी कैन टेक देम
in this way. Sometime by using of this wind we can throw them away. तो ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड है जिनसे कि हम लोग जो है इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद ये आता है कि इसको कैसे बोते हैं। बोने के लिए आपने देखा होगा जो सामान्यतया हम लोग भारत में यूज करते हैं वो खेत में जा करके इसको ऐसे बिखरा दिया जाता है, छीट दिया जाता है। पहले मेथड का इसमें खेत में से बिखरा देते हैं। उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान यह है कि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी जगह पे ज्यादा किसी जगह पे कम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सीड के बीच में इक्वल डिस्टेंस भी नहीं रहता, जिससे कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो अब धीरे धीरे जो है सोइंग एक मॉडर्न टेक्निक की तरफ बढ़ता जा रहा है। इन दिस आल्सो वन ऑफ द कॉमन मेथड इज दैट इज द ट्रेडिशनल टूल। इसमें क्या करते हैं कि हल के साथ में एक फनेल लगा देते हैं और उस फनेल में थोड़े थोड़े समय पर, जैसे एक एक सेकंड के बाद या लगभग 1 फीट के बाद एक एक सीड डालते रहते हैं। यह एक ट्रेडिशनल मेथड है और इसका तो एडवांटेज यह है कि जो पौधे उगते हैं उनके बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस रहता है। लेकिन इसका नुकसानदायक पक्ष यह है कि इसमें इक्वल डिस्टेंस नहीं होता है। नाउ these days we are going to use सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो है वो जो ट्रैक्टर के साथ में लगा देते हैं और इसमें सभी सीड एक साथ रख दिए जाते हैं और वो मैकेनिकली एक एक सीड को थोड़े थोड़े अंतराल पे लेता रहता है, जिससे जितने भी सीड ग्रो करेंगे उन सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है। और उसके बाद सीड डालने के बाद उसको ऊपर से कवर करना जरूरी है, नहीं तो बर्ड्स या फिर दूसरे एनिमल उस सीड को ले लेंगे। एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, जब भी हम लोगों ने देखा है धान के लिए, पैडी के लिए, कि नर्सरी में उसको पहले उगा लिया जाता है और वहां से फिर ट्रांसपोर्ट करके फील्ड में ले जाते हैं, वहां पर उसको रोपते हैं। इसके अलावा आपने जो डेकोरेशन वाले प्लांट्स देखे होंगे या नर्सरी में जाकर के देखे होंगे जहां पर आपको प्लास्टिक बैग्स में भी प्लांट्स मिलते हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक देम एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सो देम इनटू द फील्ड्स। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है वह एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जैसे आप किसी खेत में लगातार एक ही फसल उगाते हैं तो क्या करता है कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ले लेता है, तो फील्ड में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है और अगली बार अच्छी फसल नहीं होती। अब इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर डालते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मैन्योर का जो ओरिजिन है वो बायोलॉजिकल होता है, जैसे कि वो खेत में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, बचे हुए पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उनको एक जगह रख दिया जाता है, उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है और बाद में वो खाद में बदल जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द मैन्योर। फर्टिलाइजर दे हैव ऑरिजिन आर्टिफिशियली, सिंथेटिक होते हैं वो। तो हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं।